आइए जानते हैं जप योग क्या है। देखिए, जप योग में शब्द शक्ति के इसी आध्यात्मिक प्रभाव को छानकर काम में लाया जाता है। जिस तरह से नींबू का रस निचोड़कर उसका छिलका एक ओर रख दिया जाता है, दूध में से घी निकालकर छाछ को महत्वहीन ठहरा दिया जाता है, जप योग में ऐसा ही होता है। उसके द्वारा ऐसी चेतन शक्ति का उद्भव होता है जो जपकर्ता के शरीर एवं मन में विचित्र प्रकार की हलचलें उत्पन्न हो जाती हैं और अंततः आकाश में उड़कर विशिष्ट व्यक्तियों को, विशेष परिस्थितियों को तथा समूचे वातावरण को प्रभावित करती हैं। मंत्रों का चयन ध्वनि विज्ञान को आधार मानकर किया गया है। अर्थ का समावेश गौण है। गायत्री मंत्र की सामर्थ्य अद्भुत है, पर उसका अर्थ अति सामान्य है। भगवान से सद्बुद्धि की कामना भर उसमें की गई है। इसी अर्थ प्रयोजन को व्यक्त करने वाले मंत्र हजारों हैं। हिंदी तथा अन्य भाषाओं में भी ऐसी कविताओं की कमी नहीं है जिनमें परमात्मा से सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। फिर उन सब कविताओं को गायत्री मंत्र के समक्ष क्यों नहीं रखा जाता और उनका उच्चारण क्यों उतना फलप्रद नहीं होता? वस्तुतः मंत्र दृष्टाओं की दृष्टि से शब्दों का गुंथन ही महत्वपूर्ण रहा है। कितने ही बीज मंत्र ऐसे हैं जिनका खींचतान के ही कुछ अर्थ भले ही गढ़ा जाए, वस्तुतः ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हूं यम फट आदि शब्दों का अर्थ क्या हो सकता है? इस प्रश्न पर माथापच्ची करना बेकार है। इनका सृजन यह ध्यान में रखते हुए किया गया है कि इनका उच्चारण किस स्तर का शक्ति कंपन उत्पन्न करता है और इनका जपकर्ता बाह्य वातावरण तथा अभीष्ट प्रयोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानसिक, वाचिक एवं उपांशु जप में ध्वनियों के हल्के भारी किए जाने की प्रक्रिया काम में लाई जाती है। वेद मंत्रों के अक्षरों के साथ साथ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्रम से उनका उच्चारण नीचे, ऊंचे तथा मध्यवर्ती उतार चढ़ाव के साथ किया जाता है। उनके स्वर उच्चारण की परंपरा है। यह सब विधान इसी दृष्टि से बनाने पड़े हैं कि उन मंत्रों का जप अभीष्ट उद्देश्य पूरा कर सकने वाला शक्ति प्रवाह उत्पन्न कर सके। मंत्र जप की दोहरी प्रक्रिया होती है, एक भीतरी और दूसरी बाहरी। आग जहाँ जलती है उस स्थान को गर्म करती है, साथ वायुमंडल में ऊष्मा बिखेर कर अपने प्रभाव क्षेत्र को भी गर्मी देती है। जप का ध्वनि प्रभाव समुद्र की गहराई में चलने वाली जलधाराओं की तरह तथा ऊपर आकाश में छितराई हुई उड़ने वाली हवा की परतों की तरह अपनी हलचल उत्पन्न करता है।
उनके कारण शरीर में यंत्र तंत्र सन्निहित अनेकों चक्रों तथा उत्पत्ति ग्रंथियों में विशिष्ट स्तर का शक्ति संचार होता है। लगातार के एक नियमित क्रम से चलने वाली हलचलें ऐसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं जिन्हें रहस्यमय कहा जा सकता है। पुलों पर सैनिकों को पैरों को मिलाकर चलने से उत्पन्न क्रमबद्ध ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इसलिए मना किया जाता है कि इस साधारण सी क्रिया से पुल तोड़ देने वाला असाधारण प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। जब लगातार करना पड़ता है और एक ही क्रम से इस प्रक्रिया के परिणामों को विज्ञान की प्रयोगशाला में अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। देखिए, जब यह लगातार एक गति से आघात क्रम से उत्पन्न वाली शक्ति का चमत्कार होता है। इसी तरह मंत्र जप यदि हम विधिवत करते रहें तो उसका परिणाम भी लगातार आघात प्रभाव करने वाला होता है। सूक्ष्म शरीर में अवस्थित चक्रों और ग्रंथियों की जब ध्वनि का अनवरत प्रभाव अपने ढंग से प्रभावित करता है और उत्पन्न हुई हलचलें उनकी मूर्छना द्वार दूर करके जागृति का अभिनव दौर उत्पन्न करती हैं। ग्रंथि भेदन तथा चक्र जागरण का सत्परिणाम जपकर्ता को प्राप्त होता है। जगे हुए यह दिव्य संस्कार साधक के आत्मबल का नया संचार करते हैं। उसे ऐसा कुछ अपने भीतर जगा हुआ उगा हुआ सा प्रतीत होता है जो पहले नहीं था। इन नवीन उपलब्धि के लाभ भी उसे प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर होते हैं। जिस तरह से हम मंत्रों को अपनी जुबान से बोलते हैं और सारे चक्रों को प्रभाव के द्वारा खोल देते हैं और दिव्य ग्रंथियों तक पहुंच जाते हैं, उसी तरह से हमारी सारी ध्वनियाँ भी ब्रह्मांड में पहुंच जाती हैं। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि यदि जपयोग को विधिवत साधा गया हो तो उसका सत्परिणाम उत्पन्न होता है। हम जब ध्यान में उतरते हैं तो एक शक्ति उत्पन्न होती है। उसकी अद्भुत शक्ति के प्रहार से हमारे शरीर के सभी चक्र खुलने लगते हैं। मंत्र जप के क्रमबद्ध उच्चारण से उसी प्रकार एक तालमेल बनता चला जाता है और सभी संस्थानों में जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं एक विशिष्ट हलचल उत्पन्न होती है। ये हलचलें उन अलौकिक शक्तियों की मूर्छना दूर करती है जो जागृत होने पर सामान्य मनुष्य को असामान्य चमत्कार से संपन्न सिद्ध कर सकती हैं। हाथों को लगातार थोड़ी देर तक घिसा जाए तो वो गर्मी उत्पन्न कर देते हैं। इसी तरह से जब हम जप करते हैं तो जप करने से जो घर्षण प्रक्रिया गतिशील होती है
वह दौड़ लगाने पर शरीर के उत्तेजित हो जाने की तरह सूक्ष्म शरीर में उत्तेजना पैदा कर देती है और उस गर्मी से मूर्छित पड़ा अंतर जगत नए जागरण का अनुभव करता है। यह जागरण मात्र उत्तेजना नहीं होती, उसके साथ साथ दिव्य उपलब्धियों की संभावना भी जुड़ी रहती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे और जानेंगे। ध्यान में उतरने के लिए पहले मंत्र जप जरूरी है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।